जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी का पल पल मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, संध्या वेले शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी मेरी हर मुसीबत में, हर क्षण में, हर पल में साथ देते हैं। आज मेरे बेटे का प्रोग्राम था। टाइमिंग किसी ने हमें 4 बजे का बताया कि आप मेरे बेटे ने कुछ पार्टिसिपेट किया था एक प्रोग्राम में, तो हमें काफी दूर जाना था। तो किसी ने हमें बोला कि आप 4 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मैं और मेरा बेटा स्कूल में थे, तो मेरे मन में अचानक से थॉट आया, क्यों ना मैं स्कूल की वैन से आधा रास्ता उतर कर उसी जगह पे चली जाऊंगी जहां पर प्रोग्राम है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने वैन रुकवाई, उसी जगह पे मैं पहुंच गई। पैदल पैदल थोड़ा दूर था, बट मैं और मेरा बेटा चले गए। हमारे पहुंचते ही मेरे बेटे की अनाउंसमेंट कर दी कि उस टाइम था 2 बजे होंगे, जबकि हमें मैसेज मिला था कि 4 बजे नंबर आएगा आपके बेटे का परफॉर्मेंस करने के लिए। ऐसे है गुरुजी। अगर गुरुजी ना होते तो मेरे मन में थॉट ना आता और ना मेरा बेटा इतनी तैयारी करने के बाद आज पार्टिसिपेट करता। ऐसे गुरुजी हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मीन्स मैं आपको क्या बताऊं, अगर वैन लेट हो रही है, बस लेट होगी, मुझे मायके जाना है, ऐसा चमत्कार करते हैं, मिनटों में मुझे मायके पहुंचा देते हैं। जो 1.5-2 घंटे का सफर है वो 1 घंटे में कर देते हैं। कब मैं घर पहुंच जाती हूँ मायके, कब रिक्शा आ जाता है, कब ऑटो मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे गुरुजी मुझे संभालते हैं हर जगह पे। मेरे गुरुजी हर जगह पे इतने, मतलब खाने से लेकर, अगर मेरा कुछ खाने का मन है, मेरा मन है, अभी मैं अंकल जी को कहूँ कि ये चीज चाहिए, वो उससे पहले ही ले आते हैं। कहते हाँ मैं सोच रहा था कि तेरा ये खाने का मन है। तो मीन्स गुरुजी हमारे सभी संगत के खाने से लेकर सोने का, जाने का, उठने का, बैठने का, हर जगह पे ख्याल रखते हैं, हर जगह पे, कण कण में। मैं तो क्या तारीफ करूं गुरुजी की। इतने इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतने प्यारे। गुरुजी ने एक दिन संगत जी मुझे बोला कि अगर तुझे मोर पंख दिखे या मिले तो समझ लेना कि तुम्हारा अच्छा समय स्टार्ट है। तो गुरु क्या होता है संगत जी, मैं फेसबुक चला रही थी। मैं वैसे कम ही फेसबुक पे किसी की वीडियो देखती हूँ जो मेरे नॉन टू है। उस दिन पता नहीं वो कैसे मेरा मन करा कि इस इंसान की मैं वीडियो देखूं, रील्स। नॉन टू है मेरे। जैसे मैंने रील्स देखा, उनकी बैकग्राउंड में रियल मोर पंख उन्होंने वहां पे टांगे हुए थे, रियल मोर पंख। तो ऐसे हैं गुरुजी। गुरुजी आपको पहले ही बता देते हैं कि मैंने किस रूप में आपको दर्शन देना है,
ये कैसे होना। और गुरुजी जो बात कहते हैं ना वो 100 नहीं 200% सच होती है। अगर ब्लैक मैजिक का मैसेज आ रहा है, अगर आपके पास काली माता का मैसेज आ रहा है, किसी भी प्रकार का मैसेज आ रहा है, तो वो हमारे लिए है। हम कई बार सोच देते हैं नहीं ये तो हमारे लिए नहीं होगा। मेरा बेटे अगर बीमार होना है, बेटे का रिजल्ट अच्छा आना है, मेरे हस्बैंड का नेचर चेंज होना है, कुछ भी होना, तो गुरुजी मुझे हफ्ता 1 दिन पहले जरूर बता देते हैं कि अब ये चीज होनी है। तेरे से चिढ़ने वाले लोग बहुत हैं। मुझे गुरुजी हमेशा कहेंगे कि तूने चुप रहना है, तूने जवाब नहीं देना। तो ऐसे हैं गुरुजी, मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। बस गुरुजी से एक छोटी सी अरदास लगाई हुई है। जब भी मेरी वो अरदास पूरी होगी, मैंने बहुत बड़ा सत्संग भी करवाना है और मैं उस दिन अपना सत्संग भी शेयर करूंगी। वो गुरुजी को पता है वो क्या अरदास है। कहते तो हैं मन मंगो नहीं बट मानो, लेकिन क्या करें, हम भी ना इंसान है। अगर हम गुरुजी से अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, किसके आगे झोलियां फैलाएंगे। तो मैं तो गुरुजी हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। सॉरी गुरुजी अगर कोई गलती होगी हो। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगति, जय गुरु जी सबको। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा फिर से। और संगत जी, जैसे कि गुरु जी का आदेश हुआ है, अमृत वेला सत्संग फिर से कर रही हूँ। और ये है शुरुआती टाइम का जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2011 में। फिर आया शादी का टाइम, और शादी से पहले का एक सत्संग है बहुत बड़ा मेरा, 2012 का। वही शादी 2013 और फरवरी में हुई। 2012 13 अगस्त ये बात है। हमें प्रिपरेशन चल रही थी शादी की। मैं बहुत खुश थी, मैं जॉब पे जा रही थी। और एक रात गुरुजी मतलब मैं से सोचो मैं जल्दी सो गई। संगत जी उस टाइम मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रूम में सोती थी, दूसरे कमरे में मेरी सिस्टर और बच्ची, और तीसरे कमरे में मेरे ब्रदर और वाइफ उनके बच्चे। तो मम्मी पापा नीचे दीवान पे सोते थे, मैं और मम्मी बेड पे। और मैं उस दिन जल्दी सो गई। मैंने कहा मैं थक गई, मैं 10:30-11 बजे सो गई। और संगत जी हमारे बिल्कुल साइड टेबल पे गुरु जी की फोटो है। 3 बजे में मेरी संगत जी आँख खुली। इसे आँख खुली, मुझे संगत जी दिखना तो नहीं चाहिए था बिल्कुल। काफ़ी साइड व्यू मेरा ब्लॉक था अलमारी की वजह से, बट उसके पीछे की तरफ एसी था। मुझे कुछ ऑरेंज सी लाइट नजर आई संगत जी, और टप 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 करके आवाज आ रही थी जैसे कि बारिश हो रही है। मैं कहा बड़ा ठंडा सा माहौल था एसी की वजह से, रूम बहुत ठंडा था। तो पता नहीं क्यों मैं जग गई। मैंने कहा ये ऑरेंज लाइट क्या है। दूर से मैंने देखा तो पता नहीं दिख गया कि संगत जी आग लगी हुई थी एसी के अंदर। और तभी टप 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 वो बारिश की नहीं, वो वायर्स चल रही थी जो आवाज आ रही थी। संगत जी रात के 3 बज रहे थे। मैंने फटाफट लाइट ऑन करी, मम्मी को मैंने एक्टिवेट किया। मदर को मैंने ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, वो बाहर की तरफ गई, बरामदे में मिट्टी इकट्ठा करना शुरू हो गई कि मिट्टी डालेंगे। मतलब कुछ नहीं, दिमाग नहीं चल रहा उनका। और पता नहीं कि मेरे को क्या लगा, क्या मेरे मन में आया, क्या गुरुजी ने मुझे आदेश दिया। बस विदिन सेकेंड्स गुरुजी ने क्या करवाया, मैं सीधा गई अपने ब्रदर के कमरे में। मैंने नॉक किया जोर से, वो लोग उठे हुए थे, बाहर आए। मैंने कहा एसी में आग लग गई है, जल्दी चलो। तो मेरा ब्रदर मतलब हीरो की तरह लिटरली आई डोंट नो उसके ऊपर क्या व्हाट केम अपॉन हिम, जैसे होता है ना, जैसे उसके अंदर कोई गुरुजी की शक्ति आ गई, आत्मा आ गई, क्या हुआ। और वो बंदा आया, एसी आगे से जो बंद होता है उसको उखाड़ के बाहर निकाला उसने, और हाथ ही अंदर डाल रहा था वो। ठीक है, कि आग वाला कोई एलिमेंट जो तारों का झुंड था उसको बाहर निकालने के लिए हाथ ही सीधा अंदर डाल दिया उसने अपना। उतरे मैंने कहा हाय हाथ में इसके लग ना जाए। मैं भाग के गई, मैंने तौलिया पकड़ा, मुझे बरामदे में तौलिया मिला, मोटा तौलिया, मैंने उसके हाथ में वो दिया।
उसने उस तौलिए से करके वो आग का गुच्छा था वायर्स का, उसको पहले बाहर से तोड़ के सीखा रेलिंग, और फिर वो अंदर से ही खींच लिया। उतने में मेरी भाभी का दिमाग चला, उसने जाके एमसीडी डाउन कर दी, मैंने भी नीचे एमसीडी डाउन करी, मेन मीटर डाउन करा, जो मेन स्विच होता है घर का। और फादर थोड़ा सा हरकत में आगे थे, पैनिक कर रहे थे, तो वो कोई कपड़ा उस तरफ फेंक रहे थे कि आग बचाऊं। तो उनको हमने शांत किया नहीं, और मैं कर्टन्स पकड़ रही हूँ, कर्टन में आग ना लग जाए, कर्टन को पकड़ रही हूँ, मतलब हर किसी का दिमाग चलता गया। फाइनली उससे वो जो आग वाला पूरा तारे जल रही थी उनको बाहर निकाल लिया, उसको बचा दिया उसने, और बच गया इसी। मतलब नहीं तो क्या होता है संगत जी, वो आग पकड़ सकती थी गैस चेम्बर को, गैस अगर फट जाता है इसी का तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई बचता नहीं शायद हमारे घर में। और बिल्कुल सामने उसके मेरे फादर जो एस्थमेटिक पेशेंट है बहुत मेजरली, वो सो गए थे। संगत जी मैं कैसे उठी ये तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ने उठाया 110%, और मैं उस दिन जल्दी सो गई, और मुझे कुछ इंट्यूटिवली भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है। और संगत जी उस दिन बच गए, बस इतना बचाव किया। और 13 नंबर तो वैसे ही गुरुजी का होता है। 13 अगस्त की ये बात मैं आपको बता रही हूँ, 2012 की। मेरे घर में कुछ किया कराया था, क्या नेगेटिविटी थी। उसके बाद हम दूसरे कमरे में जाके सो गए, स्ट्रोमा से हम बाहर आए, कुछ दिन हमें लगे और सबने शुक्राना करा। गुरुजी का मैं लाखों बार कोटि प्रणाम और शुक्राना। मतलब जाको राके सही है, मार सके ना हो कोई किसी ने मारा मटरिया किया हो, कोई कुछ किया हो, जो भी हो मुझे नहीं पता, पर उस दिन हम बच गए सारे जने, पूरा घर ही बच गया, और वो बचाया गुरुजी ने। और संगत जी आज तक हम उस तरफ बैठ के लेटते हैं, सोते हैं, हम कोई भी मतलब एसी आपको नजर आ ही नहीं सकता उस एंगल से। और मेरे को पता नहीं कैसे वो नजर आ गया, वो आग भी दिख गई मुझे अंधेरे में। तो संगत जी ये तो मिरेकल से कम नहीं है, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल था, बहुत बड़ी मेड थी गुरुजी। उसके बाद भी गुरुजी ने जो हीलिंग करी है, सोते सोते वाइब्रेशन फील होना, ऐसे लगता था चक्रा से हीलिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस गुरुजी ने बहुत क्लियर करा है हमारे चक्रास। सोते सोते गुरुजी हील करके जाते हैं। तो समझिए अगर उस दिन में हम नहीं उठते, गुरुजी मुझे नहीं उठाते, सबका दिमाग राइट टाइम पे सही चीज नहीं चलती, वो तो कुछ नहीं बच रहा था, और गुरुजी ने ही बचाया। तो संगत जी गुरुजी का मैं लाख करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मेरी फैमिली को हमेशा ऐसे ही बचाना गुरुजी, हमेशा हमारी रक्षा करना, जैसे तब करी थी तो आज भी करना, और आज भी आप ही कर रहे हो शुक्राना। आपका मालिक आप ही हमारी रक्षा कर रहे हो गुरुजी, आप ही हो सब कुछ, अंग संग बैठे हो, आप ही मेरे बचाओ बली, आप ही मेरे गुरु, पापा मम्मी, आप सब कुछ हो। मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरी फैमिली की रक्षा करो, भाई बहन माता पिता सबकी रक्षा करो, गुरु परिवार की रक्षा करो, सत्संगियों की रक्षा करो, सज्जनों की रक्षा करो। गुरुजी जो नेगेटिव लोग हैं उनको सद्बुद्धि दो, और हमारे को हिम्मत दो, हमने माफ कर सके गुरुजी, और इन चीजों से बाहर निकल सके। गुरुजी पूरा टाइम अगर आए तो ऐसा कि पता भी न चले आपके होने की वजह से। गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखो, सब अपने पे ले लेते हो, मुझे पता है, मैंने साक्षात देखा है। आप अंतर्यामी परमात्मा परम परमेश्वर हो गुरुजी, आप ही का हाथ है तो हम बचे हुए हैं, बस अपना हाथ हमेशा हमारे पे बनाए रखना गुरुजी। अब तो आप मिल गए, उसके बाद जिंदगी में कोई गम नहीं है, कुछ भी आ जाए मुझे पता है मैं सब चीजों से लड़ जाऊंगी, बस आप अपना हाथ अपना साथ रखना गुरुजी। हम सब गुरु परिवार को आपकी जरूरत है, अब तो आपकी ज्यादा जरूरत है गुरुजी इस कलयुग में। मैं हमेशा बचाया, हमारे को हमेशा बचा के रखना, रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। सतनाम शिवाय गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना सत्संग का मेरे पास पोस्ट आया गुरु जी का कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन शेयर करूं, और मैं बहुत दिनों से गुरु जी का पोस्ट आ रहा था। आई एम सॉरी गुरु जी, मैं इतना लेट शेयर कर रही हूँ। फाइनली मैंने एक मैसेज मिला मुझे
मैं सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे कि नोएडा वाले चलो शेयर करो अपना सत्संग। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मैं इस सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं एक सत्संग में गई हुई थी, उससे पहले संगत जी मैं गुरुजी को कह रही थी कि मेरे को मोर के दर्शन, अपना मोर के स्वरूप में अपने दर्शन दीजिए। तो जब मेरे को सत्संग में चपाती प्रसाद मिला, मैंने उसमें चपाती, जब भी मुझे कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स मिलते हैं गुरुजी की, तो मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ कि शायद मेरे लिए कोई ब्लेसिंग हो उसमें। तो आप बहुत ब्लैक कलर की, जैसे हमारी जो रोटी पकती है उसमें इतना बड़ा मोर बना हुआ था। शुक्राना गुरुजी मेरे को दर्शन देने के लिए। और एक बार मेरे को गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। मैं गुरुजी के स्वरूप में हमेशा टिक्का लगाती हूँ चंदन से, तो टिक्के में उन्होंने मुझे ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। मैं एक सत्संग पे गई जहाँ पे, ये मैं दूसरा सत्संग था ये जो मैंने अटेंड किया था। वहाँ पे मुझे नहीं, मेरे को बादाम नहीं मिले। मतलब गुरुजी के सत्संग में बादाम मिलते हैं ना, बादाम प्रसाद। आंटी ने मुझसे पूछा कि ये बादाम कि मतलब इशारे में आपको मिल गए? तो मैं लंगर खा रही थी, मैंने उनको बोला कि नहीं। उनको लगा शायद कि मुझे मिल गए, तो उन्होंने, वो चली गई। तो मैंने कहा यार ये चली गई, मुझे तो बादाम प्रसाद नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो शायद नहीं, आज ना किस्मत में नहीं है तो मांगते नहीं है। फिर एक सेकंड थॉट आया, मैंने कहा नहीं यार प्रसाद है, प्रसाद तो मांग सकते हैं, है ना संगत जी। थोड़ी फीलिंग्स आती है ना ऐसी, मांग लेते हैं, चलो रहने देते हैं, अरे प्रसाद है मांग सकते हैं। तो एक और आंटी आए हुए थे जो पोटली लेकर आए हुए थे बादाम की, उन्होंने मुझे बादाम दिए, तो वो 5 थे। फिर बस माइंड में थॉट आया कि 5 किस हिसाब से दिए गुरुजी आपने, क्योंकि गुरुजी का तो लकी नंबर 7 होता है। तो जिनके घर सत्संग था संगत जी, उनके सॉरी संगत जी, मैं नोएडा से हूँ, मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती। मैं गुरुजी से दिसंबर 2023 में जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे चूज़ किया है। शुक्राना गुरुजी। तो उनके घर में एक छोटा बच्चा था, जिन्होंने वो जो बच्चा ना बाकियों को देख के एक्साइटेड हो रखा था कि सब कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, तो वो भी अंदर से आए, किचन से कुछ लेकर आए, लोगों को रैंडमली पकड़ाए। तो ऐसे रैंडमली करते करते उसने मुझे 2 बार बादाम पकड़ा दिए, विच वॉज इज इक्वल टू 7, 5 + 2। तो शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग उधर ही यही हुआ कि मैं ब्रेकफास्ट जिस दिन बना हुआ था, जिस दिन मुझे जाना था सत्संग अटेंड करने, तो फ्राइड बना हुआ था। तो मैं अपने घर वालों को कह रही थी कि फ्राइड क्यों बना दिया, मैं तो खाती ही नहीं हूँ फ्राइड। मैंने कहा मुझे कभी फ्राइड खाते हुए देखा है। और जब मैं संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं सत्संग में गई और जब वो पूरा सत्संग फिनिश होने वाला था और जब लंगर प्रसाद मिलता है गुरुजी का, तो उसके अंदर फ्राइड ही था। तो मुझे ये समझ में आया कि जिस चीज़ से हम भागते हैं, जिस चीज़ से हम स्टेप बैक लेते हैं, गुरुजी हमें वो चीज़ें ज़रूर करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी। और एक बार मैं बहुत पोस्ट आ रहे थे कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। तो मैं कह रही थी गुरुजी कौन सी मिठाई, आप बताओ कौन सी मिठाई बांटनी है, कब तैयारियाँ करनी है, मतलब मैं ऐसे बात कर रही थी। फिर एक पोस्ट आया मेरे पास कि बड़े मंदिर आ जाओ। हाँ सॉरी आई फॉरगॉट कि जब मैं सत्संग में मेडिटेशन कर रही थी, तो मेरी मासी का फेस मेरे विजन में आया। तो मुझे ये मैसेज मिला टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से कि इन्हें ला क्या। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये तो किसी और गुरु को मानती है, वो नीम करोली बाबा जी को मानती है। तो मैंने सुना है जो एक गुरु को मान लेते हैं वो दूसरी तरफ नहीं जा पाते। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, इन ब्लेसिंग्स तो दे ही सकता। ऐसे टेलीपैथी मेरी हुई और फिर मैंने अपनी मासी को बोला कि मुझे तो मैसेज मिला है आपके लिए। मैंने कहा चलो। 2 दिन के बाद मंडे था, मंडे को 7th मासी और मैं चले गए, बहुत ईजिली प्लान बन गया। और मैंने स्विगी से ऑर्डर कर लिया था हीरा स्वीट से लड्डू। और एज आप सबको पता होगा गुरु संगत जी कि अंदर प्रसाद तो लेके जाने ही नहीं देते हैं, एंट्री में ही रिसीव कर लेते हैं। तो वहाँ दे दिया। अब अंदर गए तो आजकल रेनोवेशन चल रही है गुरुजी के मेन दरबार में, तो पूरा दरबार बाहर सेटअप हुआ हुआ है रूम से। तो बहुत शॉर्ट दर्शन हो गए, मतलब पूरा टर्न भी नहीं करके गए।
फिर लंगर हॉल में चले गए, प्रसाद करके बाहर आए तो मेरे को शूज़ लेने थे। अब यूजुअली मेरे साथ कोई भी जाता है वो शूज़ लेकर आता है, तो मुझे पता नहीं था। मैं 7 गेट नंबर पे वापस चली गई उनको टोकन देने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से नहीं वहाँ से जाओ। फिर मुझे पता चला ओ मैं 9 नंबर के गेट से जाना है, शूज़ तो वहाँ रिसीव होते हैं। तो मैंने देखा तो वो एक बंदा थोड़ी 2 मिनट के लिए वो खड़ा हुआ है, थोड़ी सी भीड़ भी लगी हुई है, तो मेरी नज़र पड़ी कि वो कर क्या रहा है। तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि वो वही स्वीट्स का बॉक्स जो मैं लेके आई थी, हीरा स्वीट्स का बॉक्स, लड्डू का वही पिंक फ्लोरल बॉक्स, वो प्रसाद बांट रहे हैं सेवादार्स में। और मैं इतनी शॉक्ड हो गई एंड मैंने थैंक यू बोला गुरुजी को कि आपने मेरी स्वीट्स एक्सेप्ट कर ली। आप जो मैं आपके लिए लड्डू लेकर आई थी वो आप बांट रहे हो, आप खिला रहे हो अपनी संगत को। तो वो मुझे समझ में आया कि मेरी स्वीट्स एक्सेप्ट हुई हैं गुरुजी से। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, जो बास्केट में शूज़ डाले थे मैंने, मतलब ऑब्वियसली रैंडम बास्केट उठती है, तो वो जो बास्केट मेरे हाथ में आई उसका नंबर भी 412 था, विच वॉज इज इक्वल टू 7, या 142 था, विच वॉज इज इक्वल टू 7। अनदर 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिली। तो शुक्राना गुरुजी। वापसी में भी मुझे 777 की कार्स बहुत दिखी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। एक सत्संग है गुरुजी, संगत जी, मेरा जो वो है, सॉरी, मैं एक्चुअली अपनी मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी एक दिन, एंड आई वॉज टोटली रेडी। मैं नहा धो के पूरी रेडी थी, बस मैं हैंड वॉश करने बाहर गई। हैंड वॉश करने में वॉशरूम में गई तो ऑब्वियसली वॉशरूम में पानी था और मैं बड़ी जल्दबाजी में थी, तो मैं गिरी तो मैं लोअर बैक पे गिरी, हिप बोन पे। इतनी पेन कि मतलब 2 मिनट तक ना वहीं बैठी रही। मेरी बड़ी बुरी हालत हुई, मैं बहुत बुरा गिरी, मतलब बहुत नॉर्मल सा नहीं गिरी कि बस गिर गए, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब गिरने के बाद वॉमिटिंग फीलिंग शुरू हो गई, पेट में हल्की सी दर्द की फीलिंग है। तो मैंने मम्मा को कॉल करके बोला कि आप ऊबर से चले जाओ, मैं आपको नहीं लेके जा पाऊँगी। और 3-4 दिन मेरे बहुत गंदे गए, मतलब ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी बैंड नहीं हो पा रहे संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला, यार गुरुजी मैंने क्या किया ऐसा, मतलब गिरा दिया आपने मेरे को, बचा लेते, इतना गंदा गिरी हो। फिर मेरे माइंड में थॉट आया कि हाँ आज मुझे गाड़ी चलानी थी, शायद बाहर कोई एक्सीडेंट होने वाला था, तो गुरुजी ने मुझे कहा भैया घर ही गिर जाओ। होता है ना ऐसा, हम बोलते हैं ना कि कुछ बड़ा आने वाला था, छोटे में टल गया, क्योंकि मैंने तो निकलना ही था कार लेके, मैंने ड्राइव करके मम्मा को लेके जाना था, तो गुरुजी ने मुझे घर पे ही गिरा दिया। शुक्राना गुरुजी आपका। 3-4 दिन के बाद मैंने गुरुजी को, नहीं 3-4 दिन नहीं, जिस दिन मैं गिरी थी उसी दिन मतलब मैं बेड पे पड़ गई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बस लोअर बैक पे ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, मेरी शोल्डर्स में दर्द आ गई है, मेरे नेक में पेन आ गई है, मेरे अपर बैक पे आ गई है, बस आप कुछ करो कि जो वो हिप बोन की दर्द है ना उसको गायब कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही या मैं बिल्कुल भी लेट नहीं पा रही। बैठ तो मैं पा ही नहीं रही थी, बहुत प्रेशर आ रहा था मेरी लोअर बैक पे, हिप बोन पे। तो मैं वो कह रही थी कि बस वहाँ उसकी दर्द गायब कर दो, चाहे बाकी रहने दो, मैं इसको फेस करूँगी। एंड एक्चुअली मैं समझ थी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, जब जब मुझे याद आता है मैं करती हूँ। मैं इतना रेगुलर नहीं कर पाती, बट ये 1 नाइट में कैसे हुआ, इट्स ऑलवेज एंड ओनली गुरुजी। 1 नाइट में किसी को कोई इतना गंदा गिरा है, उसकी दर्द 1 पॉइंट से गायब नहीं हो सकती। जब मैं गिरी ही लोअर बैक के प्रेशर में हूँ कि मतलब वो आपकी टांग भी ऊपर जा रही है और आप गिरे भी वहीं पर हो। एक सत्संग है संगत जी कि मेरी आइस में ना बहुत भारीपन रहता था, तो मुझे एक सत्संग सुनते सुनते मुझे पता चला, एक मैसेज मिला मुझे कि जो तांबे का लोटा है वो गुरुजी से ब्लेस करवा के जब आप उसमें जल प्रसाद भरते हो तो उसको सुबह उठती आइज़ में डालो। मैंने वो करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गुरुजी ने एक्चुअली में मेरे को ब्लेस किया। मेरी आइज़ बहुत ब्लरी हो रही थी, बहुत भारीपन था। मैं टेस्ट भी करवा कर आई संगत जी, मेरे नंबर वही है, बट मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरा नंबर वही है, क्योंकि मेरी आइज़ में बहुत डिफरेंस आया हुआ है। जहाँ मैं चश्मा पहन के चश्मा उतार के इतनी अनकम्फर्टेबल रहती थी, वहाँ पे मैं बहुत इजीली चश्मा उतार के चल लेती हूँ।
तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये मुझे पता है इसके पीछे भी गुरुजी ही हैं, क्योंकि चाहे वो उसमें रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, बट मेरे को इतना फ़र्क कैसे पड़ गया। मैं इतना परेशान चल रही हूँ और कोई मैं मेडिसिन भी नहीं ले रही। इट्स ऑलवेज गुरुजी एंड थैंक यू गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा इतना करने के लिए कि मतलब मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं आपको इस चीज़ का शुक्राना भी कैसे करूँ। मैं हुई नहीं कुछ, मैं आपको ऑफ़र करने वाली कोई नहीं हूँ। हम वैसे इतने छोटे से लोग हैं भगवान के सामने, और हम ऑफ़र भी करते होंगे तो वो भी कितनी छोटी सी चीज़ होती होगी, बट फिर भी गुरुजी इतना प्यार करते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, अपना एहसास कराते हैं मुझे। पता नहीं मुझे एक संगत जी मैं भूल गई हूँ, मैंने ना गुरुजी से कोई साइन मांगा था, जैसे कोई बात कर रही थी, मैं वो बात भूल गई हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे ना ब्लू और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखा देना। एंड एक्चुअली मैं अगर वो मेरे घर के आसपास मुझे ब्लू ब्लैक नहीं दिखा पाए, रैंडमली इंस्टाग्राम की रील्स पे एक ब्लू एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आ गई। तो आई विल नॉट से इट्स अ कोइंसिडेंस कि ये कोइंसिडेंट था कि चलो आ गई। मैंने जो उनको बोला, उन्होंने बस साइन देना था, किसी की भी थ्रू दे दिया उन्होंने, उन्होंने कुछ भी मीडियम चूज़ किया और साइन दे दिया। शुक्राना गुरुजी। पीछे संगत जी मेरी डॉग, आई हैव अ लैब्राडोर, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने उसके लिए बहुत प्रे किया। संगत जी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, तो यहाँ पे एक एनिमल शेल्टर हॉस्पिटल है नोएडा में, तो वहाँ मुझे ब्लू ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिख रही है। मतलब उनका मुझे पूरा एहसास पता चल रहा है गुरुजी का कि वो ही इज़ देयर, मतलब वो देख रहे हैं मुझे, उनकी नज़र है मुझ पर, ही इज़ विद मी। एक वो भजन भी आता है ना कि सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। अभी काफ़ी दिनों से मुझे बार बार यही वाला भजन सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मैं कुछ परेशान चलती हूँ किसी चीज़ को लेके कि ये कैसे होगा, अच्छा ऐसे हो रहा है तो मैंने क्या करना है। तो मुझे ये वाला भजन आना शुरू हो जाता है कि वो बता रहे हैं कि भाई मैं देख रहा हूँ तुझे, आई एम विद यू। तो थैंक यू गुरुजी। और संगत जी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी बाकी गुरुजी से कहते हैं मांगो मत मानो, तो मैं हेल्थ तो मांगती हूँ गुरुजी से अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। हाँ, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ कोई नहीं मांगती। मटेरियलिस्टिक मतलब जैसे हाँ मैंने बोल दिया कि आप शादी करा दो, बट मैं किसी बॉय के लिए नहीं बोल रही हूँ उनको कि इसी से कराओ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे फादर हैं, लगता नहीं वो है एक्चुअली में। तो आपके फादर आपके लिए बेस्ट करेंगे ना, कभी भी वर्स्ट नहीं कर सकते। तो लेट योर फादर डिसाइड कि हमें क्या मिलना चाहिए ज़िंदगी में, क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हमें सरप्राइजेस भी एक्सपेक्ट करने चाहिए, हमेशा ज़िद नहीं करनी चाहिए कि ये चाहिए ये चाहिए। और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उसके पीछे भी कोई भलाई है संगत जी, और कुछ मिल रहा है तो उसके पीछे भी भलाई है। तो शुक्राना गुरुजी, जो चीज़ आप लेट दे रहे हो मुझे उसके लिए भी, जो आप मुझे नहीं दे रहे उसके लिए भी, और आपने जो मुझे इतना कुछ दिया हुआ है, इतना प्यार दिया हुआ है संगत जी। मेरे को एक लास्ट चीज़ याद आ गई, आई एम सॉरी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया। जिस दिन मैं फर्स्ट सत्संग की बात कर रही हूँ जो मैंने अटेंड किया था, जिसमें मैं गुरुजी से मोर के दर्शन मांग रही थी, क्या मुझे मोर में दर्शन दो वहीं पे। मुझे नहीं पता मैं अभी भी, मुझे लगता है हमको भुलेखा लगा है, मुझे नहीं पता कि वो रियलिटी में था या नहीं था। कि एक सेकेंड के लिए सिर्फ मेरे को खुशबू आई चंदन की, और जो भजन चल रहा था ना उसमें भी चंदन का वर्ड आया। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ कि अभी चंदन की खुशबू आई है 1-2 सेकंड के लिए, और उसमें भी चंदन का वर्ड आ रहा है भजन में। मुझे भजन याद नहीं कौन सा भजन था। तो अगर गुरुजी वो आपने ब्लेसिंग्स दी थी तो शुक्राना, और अगर वो नहीं थी, मेरा वो लेखा लग रहा है, तो भी शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू गुरुपा मुझे चूज़ करने के लिए। आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू। जस्ट डोंट लीव मी एवर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके संगत जी, मैं अब अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि तू संध्यावली शुक्राना कर, संध्यावली शुक्राना कर, और मैं शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। आज गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु जी के सामने बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग दर्ज करवा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी छोटी छोटी सत्संग है जो रोज ही दिन में मेरे साथ होते हैं, तो मैं उन सबकी व्याख्या करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ना लिजर्ड बार बार नजर आ रही थी, तो मेरे को एक गुरुजी ने सत्संग सुनवाया जिसमें ये था कि अगर आपको कोई लिजर्ड बार बार नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कुछ चेंज होने वाला है। तो वो गुरुजी की ही मर्जी होती है कि अगर आपको लिजर्ड बार बार नजर आए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब गुरुजी के आगे जोत जगाने लगी तो मेरे मंदिर के सामने जैसे मेरी नजर घूमती तो मुझे ऊपर या राइट या लेफ्ट में मेरे को एक लिजर्ड नजर आ जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे एक बार अपनी रसोई में नीचे फर्श पर चलती हुई लिजर्ड नजर आई। तो गुरु जी के सत्संग में मुझे ये सुनने को मिला, अगर आपको नीचे फर्श पर लिजर्ड चलती नजर आए तो वो आपके लिए सौभाग्य लेकर आती है, आपके लिए अच्छा लेकर आती है। तो वो अच्छा है लिजर्ड को फर्श पर चलते हुए देखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को श्राद्धों में जो अभी श्राद्ध निकले उसमें गुरु जी का हुक्म था कि तो बच्चियां नु कोई कुछ दान देना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने छोटे छोटे 5-5 रुपए वाले बिस्किट्स जो थे अपनी एक्टिवा की डिक्की में उसका पूरा का पूरा 12 का बंडल जो रहता है वो रख लिया। तो मैं जब अपने ऑफिस जाती आती मुझे लगा कि लाइटों पे मुझे कोई जना नजर आएगा, तो उस हिसाब से मेरे को जहाँ पे जो नजर आएंगे बच्चे मैं उनको देती जाऊंगी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं सुबह के वक्त मैं अपने ऑफिस गई और मैं अपने ऑफिस में जैसे ही पहुंची, मैंने जैसे ही एंटर करा, एक बच्चा बहुत सुंदर फ्रॉक पहना हुआ पूरा प्रिटी रेडी हुई एक गर्ल थी। तो मैंने उसको ना ऐसे उसकी गालों पे हाथ लगाया कि बड़े प्यारे लग रहे हो, और मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई। उसके ना कोई मतलब 15-20 मिनट के बाद वो बच्चा मेरे पास अपने आप ही पीछे आ गया और वो मेरे पास आके ना ऐसे खड़ी हो गई। तो मुझे एकदम से गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू बच्चियां नू श्राद्धां दे विच कोई ना कोई चीज देनी है, कुछ ना कुछ दान देना है। तो मैंने उस बच्चे को बोला, वो बिल्कुल मेरे पास ही आके खड़ा हो, जैसे वो मुझे जानता हो। जस्ट मैंने उसकी गालों को हाथ लगाया था जब वो मेरे ऑफिस में वो लड़की आई थी। तो मैंने उसको बोला कि आप बिस्किट खाओगे? उसने बोला हाँ मैं खाऊंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने उसकी उंगल अपने हाथ में ली और मैं एक्टिवा जहाँ हमारी गाड़ी पार्क होती है मैं वहां पे गई और मैंने उसको वहां से निकाल के बिस्किट दी। तो उसकी मम्मी ने फिर मुझे बताया कि आज इसका बर्थडे है तो ये इसलिए तैयार हुई है, और वो कोई छोटी सी लड़की थी शायद 2 साल की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते ना मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आना है तो मैंने कॉफी जरूर पिलाई। और समहाउ मेरी एक कलीग उसकी हिसार से ट्रांसफर हुई है, वो जलंधर में मेरे ही घर के पास उन्होंने अकोमोडेशन ले रखा हुआ है। वो मुझे बाहर नजर आए तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं था, मैंने उन्हें बोला आ जाओ मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ। मैं उन्हें अपने फ्लोर पे ऊपर ले आई, वो ऊपर आई तो मैंने उन्हें कोल्ड कॉफी बना के पिलाई और मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि उसके रूप में शायद गुरुजी मेरे घर पे आज आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मेरी एक बेटी है 5 साल की और मेरा बेटा 8 महीने का है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बेटी को बुखार हो गया, बुखार के बाद उसके पूरे शरीर पे दाने हो गए। तो जब उसके शरीर पे दाने हो गए तो मैं डर गई कि कहीं ये चिकन पॉक्स है क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने ऑफिस में बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि बुखार के बाद दाने होना अच्छी बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपका पूरा का पूरा बुखार बाहर निकल गया। तो लेकिन एक बीइंग ए मदर एक डर तो हमेशा ही लगा रहता है। तो मेरे को थोड़े टाइम से गुरुजी का एक मैसेज, एक बार जब वो छोटा सा था शायद 40 महीने 1.5 महीने के पास मुझे तब भी एक बार गुरुजी का मैसेज आया था कि तू शीतला माता दे मंदिर जाके जल चढ़ा के आ। तो मुझे इस बार फिर गुरुजी ने एक मैसेज सुनवा दिया, एक सत्संग सुनवाया जिसमें भी ऐसे ही था कि मुझे शीतला माता के मंदिर में जाना है, मुझे वहां पे जल चढ़ाना है, मुझे रूह अफ़ज़ा की बोतल चढ़ानी है और मुझे शीतला माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी है। तो जब मेरे बच्चे के दाने हुए मैंने अगले ही दिन सुबह जाके शीतला माता के मंदिर में सुच्चे मुंह अपने गुरुजी को याद करके, और अब तो जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो शीतला माता को जय करके भी अपना महामंत्र ही मुंह से निकलता है।
महामंत्र बोलते हुए मैंने गुरुजी को याद किया और बोला कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी कष्ट आया हुआ है उसे आप अपने पास अपने चरणों में ले लीजिए। और मैंने रूह अफ़ज़ा की बोतल चढ़ाई, जल चढ़ाया और लाल चुनरी चढ़ाई। और मैंने 3 दिन संगत जी 3 दिन मेरे बच्चे का पूरा मुंह से लेके पैर तक उसके सारे शरीर पे दाने थे। मैंने 3 दिन गुरुजी के स्वरूप पे जो मैं चंदन का टीका लगाती हूँ, मैं ना उस चंदन के टीके को मैंने कभी उतारा नहीं, जबकि मैं सत्संग में हमेशा सुनती थी कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो उस चंदन के टीके को उतार के अब जल प्रसाद में मिला के जहाँ पे आपको दिक्कत है शरीर में, जहाँ पे दर्द है, चोट है, आप उसे वहां पे लगाइए तो वो ठीक हो जाती है। तो मुझे अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी ये तिलक आपके माथे पे ही सुंदर लगता है, लेकिन अपने बच्चे के आगे सारी माँ बेबस हो जाती हैं। तो तब वो जब मेरे बच्चे के वो दाने हुए तब मैंने गुरुजी के माथे से चंदन तिलक निकाला, मैंने उसमें जल प्रसाद मिलाया और मैंने अपने बच्चे के पूरे चेहरे पे और उसके शरीर पे मुझसे जहां जहां हाथ चलता था मैंने अपने बच्चे के लगाया। मेरा बच्चा 8 महीने का है। तो मैंने 3 दिन लगाया संगत जी, वो दाने कहाँ गए मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना छोटा सा बच्चा, मैं इतनी डर गई कि हाय अगर ये चिकन पॉक्स भी है, मेरा बच्चा इतनी दर्द में कैसे रहेगा, कैसे सहेगा। मैं नौकरी वाली हूँ, मैं वैसे सारा दिन भागती रहती हूँ कि सुबह जाती हूँ, दोपहर में मैं उसको फीड कराने के लिए घर आती हूँ, मैं फिर भागती हूँ, मैं फिर शाम को घर आती हूँ। तो इन सब चीज़ों में शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने ना थोड़े दिन पहले एक सत्संग सुना जिसमें ना किसी ने कहा गुरुजी आप सारे कष्ट मुझे ही ले लेने देना, आप मेरे कष्ट अपने ऊपर मत लेना। पर मुझे लगता है हम कई बार इतने स्वार्थी हो जाते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं कि गुरुजी प्लीज आप मेरे बच्चे का कष्ट ले लो। एक माँ होने के नाते मुंह से निकल ही जाता है। मैं ना जब मैं जलंधर में रहती हूँ, मैं जब जलंधर मंदिर जाती हूँ ना, मेरे को कभी भी, मैं हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई। और मेरे को कभी गुरुजी के पास महामंदिर में जाके ना रोना नहीं आया। अब जब मेरा ये बेटा बीमार था 8 महीने का और मेरी बेटी 5 साल की, वो उसे भी बुखार हो गया हुआ था। जब मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, एक दिन मैं वीरवार से अपने ऑफिस से आधा घंटा पहले निकली और मैं सीधे गुरुजी के मंदिर पहुंच गई। शायद वो पहली बार था मेरी आंखें भर आई और मैं बस इतनी बात ही बोल पाई, गुरुजी मेरे बच्चे, प्लीज गुरुजी मेरे बच्चे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम। आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या ही होता, पता नहीं हमारा क्या होता। चित्तू ना फड़दा बा सारुन जाना से, सानू किथे ना मिलनी था सारुन जाना से। ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी, आप अब में नहीं लेते ना तो पता नहीं हमारा क्या होता, पता नहीं क्या होता। हम सच में इतने ब्लेस्ड हैं कि आपने हमारा हाथ को थामा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को गुरुजी ने ना बहुत अभी थोड़ा टाइम पहले कैंसर के रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए और मैंने बड़े सारे सत्संग सुने, जबकि मेरे को अपने शरीर में कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आई। लेकिन मुझे पिछले महीने 2 मेरे पीरियड्स ड्यू नहीं थे, मेरे को पीरियड्स आए 2 दिन, वो ऐसे आए कि मैं 2 दिन में ही ऑन एंड ऑफ आए और मैं ठीक भी हो गई। तो आए भी जल्दी और मैं ठीक भी हो गई। और उसके बाद जब मैं ठीक हो गई और उसके 10 दिन के बाद मुझे फिर से पीरियड्स आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी जो मेरे घर में मेरे बच्चों की केयर टेकर आते हैं, मैंने उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप अजवाइन का पानी पियो ताकि आपके बॉडी के अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सही तरीके से निकल पाए। तो उसकी मैंने बराबर से अजवाइन का पानी पिया तो मैं जैसे 3-4 डेज लगे मैं ठीक हो गई। उसके बाद मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पेट च जेड़ी इन्फेक्शन सी वो मैं छोटे दे विच ही टाल दित्ती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा अनंत है गुरुजी, आपकी कृपा अनंत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी के हाथ में ना एक छोटी सी चोट लगी। मेरी बेटी बार बार बोलती रही मम्मा देखो मेरे को चोट लगी है, मेरे को चोट लगी है। गुरुजी का मैसेज था तेरे बच्चे दी वड्डी सੱਟ ਨੂੰ मैं छोटी दे विच बदल दिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ने मेरे को सितंबर 23 को अपने बड़े मंदिर में बुलाया पहली बार। मैं पहली बार गई, मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेके गई और हमने गुरुजी के बड़े ही सुंदर वहाँ पे दर्शन करे।
मेरी बेटी को वहां पे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला और मेरे को गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप मिला। अब मेरे को गुरुजी का वो जो पॉकेट स्वरूप मिला वो गुरुजी का ब्लैक कलर के चोले वाला स्वरूप था। मैं ना एक बार अप्रैल मंथ की बात है, मार्च या अप्रैल मंथ की बात है ये, इसी साल के, मैं किसी के घर में सत्संग पे गई। उन्होंने सत्संग में सबको गुरुजी के स्वरूप दिए और वो जो सबको स्वरूप दे रहे थे ना, मेरे पास वो स्वरूप ऑलरेडी था, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप, और वो मेरे को उन्होंने ही ऑलरेडी दीदी ने ही दे रखा हुआ था पहले से ही। इस बार उन्होंने वो फ्रेम करा के सबको दी क्योंकि उन्होंने अपने घर में सत्संग कराया था। तो दीदी ने बोला कि आप नहीं लोगे, तो मैंने कहा दीदी मेरे पास तो ऑलरेडी ये वाला स्वरूप है। तो दीदी ने मेरे लिए स्पेशल गुरुजी का ब्लैक चोले वाला वो स्वरूप अलग से छुपा के रखा कि आपको मैंने ये वाला स्वरूप देना है। तब मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, तो मुझे ऐसा लगा मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे स्वरूप है। गुरुजी कहते हैं कि एक कोई स्वरूप अपने घर दे विच रखना चाहिए और मेरे घर में तो गुरुजी का वास है, तो मैं ये स्वरूप अपने मम्मी के घर पे रहने देती हूँ। तो मैंने वो स्वरूप गुरुजी का ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला अपने मम्मी के घर पे रहने दिया। फिर उसके बाद मैं पिछले महीने गुरुजी के बड़े मंदिर गई, जैसे मैंने बताया मुझे वहां पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला, वही ब्लैक चोले वाला गुरुजी का। अब हुआ क्या कि मेरे भाई ने मुझे एक दिन, लोकली है मेरा मायका भी, मुझे एक दिन आधे रास्ते मिलना था, उसने मुझे एक मिठाई का डब्बा देना था जो एक हमारे फैमिली रिलेटिव्स लेके आए थे और उन्होंने एक डिब्बा मेरे लिए भिजवाया था। वैसे ही मेरा भाई आधे रास्ते में कहीं पे खड़ा था, उसके आगे हाईवे था। मैं अपने ऑफिस से लंच टाइम के बाद, जैसे मैंने अभी पहले बताया, मैं घर आती थी, तो मैं घर आ रही थी। अब मेरे भाई से फोन पे बात नहीं हुई थी कि वो ऐसे आधे रास्ते खड़ा होएगा। वो पुल शुरू होने से पहले साइड पे खड़ा हो गया और मैं अपनी ही धुन में आगे जा रही। पता नहीं मेरी कैसे नजर पुल चढ़ने से पहले लेफ्ट साइड पे पड़ गई और मैंने उसको देख लिया। अब मेरी स्पीड इतनी तेज थी एक्टिवा चलाते हुए कि मैंने उसे एकदम से स्लो करने लगी, तो पीछे से बड़ी तेज गाड़ियां आ रही थी। तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने मुझे देखा कि ये तो पुल चढ़ने लगी, उसने एकदम से अपनी बाइक आगे करी। वो जैसे ही अपनी बाइक उसने आगे करी, रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी और वो उसके साथ उसी वक्त टकराई। मैंने टकराई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैंने समाओ यू टर्न लेके मैं अपने भाई के पास पहुंच गई। मेरे भाई की बाइक उस गाड़ी के साथ टकराई, गाड़ी वाले उसके साथ लड़ने आ गए। वो 3 लड़के थे जो उसके साथ लड़ने के लिए आ गए। मैं निकली, मैं एकदम से मैं अपने भाई के पास पहुंच गई। अब उसने देखा कि ये 2 जने हो गए, हम 3 जने हैं, और एक जना जो साइड पे कोई जना बाइक पे जा रहा था जिसने सब कुछ देखा था, वो हमारी साइड लेके वो भी आ गया कि गलती आप लोगों की है, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, आप गाड़ी पे हो, आपने उसके साथ टक्कर मारी है, जिसके कारण वो लोग ढीले पड़ गए। वो बोल बोल के वो आगे चले गए। फिर मेरे को ऐसा लगा, मेरा भाई और मैं हम इकट्ठे पुल उतरे। पुल उतरने के बाद मेरे मन में विचार आया कि नहीं, मेरे भाई की प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है। मैं अपने ना परिवार वाले लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। हम जैसे पुल से उतरे, मैंने अपने गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप मेरे को बड़े मंदिर से मिला, वही ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला स्वरूप जो ऑलरेडी मेरे भाई के घर के मंदिर में मैंने रखा, जो मुझे किसी सत्संग से मिला था, वो पॉकेट स्वरूप मैंने अपने भाई के वॉलेट में रखवाया कि ये तेरी रक्षा करेंगे। तो मेरे भाई ने बोला कि उसकी बाइक पे ना, मेरा भाई बहुत धार्मिक है, वो भोले बाबा को बहुत मानता है, तो लेकिन उसको वो गुरुजी को मेरे कहने पे माथा टेक आता है, लेकिन उसके मन भाव में भोले बाबा आते हैं। वो भोले बाबा को जल चढ़ाना, उनकी महिमा गानी उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने मुझे बोला कि उसकी बाइक के आगे ना गणेश जी का स्वरूप ऑलरेडी पेस्टेड फॉर्म में है। तो उसने बोला ये देख, ये मेरी रक्षा कर ही रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये बेटे हैं, गुरुजी हमारे बाप है। तो ये जो स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मेरे को मिला, तो ये वॉलेट में वो रख नहीं रहा था, मैंने बड़ी जिद से उसको रखवाया कि ये तेरी रक्षा करेंगे। तो उसने मुझे बोला कि तू रख ले अपने पास, तेरे पास भी तो होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो मैंने कहा ये देख, मैंने तो ऑलरेडी पहना, ये तेरी रक्षा के लिए है। तो गुरुजी मेरे भाई को हमेशा उसकी रक्षा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे एक बार गुरुजी के पीछे मैसेजेस आए थे कि तेरी अलमारी दे विच ही कुछ चीज़ां ने जो तू कढ़नियां ने। फिर मुझे उन्होंने बराबर से सत्संग में सुनवाया कि लाल रंग का धागे हैं, काले रंग के धागे हैं जो तूने निकालने हैं। तो मैंने अपने मन में बड़ा विचार करा, तो मुझे मिल भी गए लाल रंग के, काले रंग के धागे। मैंने देखा है अब तक गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग जो चीज़ें जहाँ जैसे बताई हैं, मुझे वो चीज़ें वैसे वहाँ पे वही चीज़ें मिली हैं।
तो वो जो लाल रंग का धागा था ना, ये मेरी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल पहले मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, तो हमारे कस्टमर वैष्णो देवी बहुत जाते हैं, तो उन्होंने मुझे वैष्णो देवी मंदिर से पंडित से एक लाल रंग की मोटी मूली वाला एक धागा ला के दिया था। धागा है वो प्रॉपर, जैसे काला धागा पहनते वैसे लाल धागा वो प्रॉपर मंदिर में से ला के दिया था। वो मैंने तब का संभाल के रखा हुआ था, पर शायद कहते हैं ना थोड़े टाइम के बाद ये चीजें जो है वो नेगेटिव प्रभाव डाल देती है, इसलिए किसी भी चीज को अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। तो वो वाला धागा था जो मेरे पास रखा हुआ था, लाल धागा। और एक काला धागा मेरे पास और था जो मैंने किसी से सुखवाया हुआ था ताकि मेरे बच्चों को नजर ना लगे, तब जब मैं गुरुजी के साथ नहीं जोड़ी हुई थी, तो वो उसमें से बचा हुआ था। तो फिर मैंने वो लाल काले धागे दोनों के दोनों जल में प्रवाह कर दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो देता उसका भी शुक्राना, जो नहीं देता उसका भी शुक्राना। तो यहाँ पर मैं ये नहीं भूलूंगी, अब मैंने अपने सारे शुक्राना सत्संग जो थे मैंने अपने पूरे सुनाए। अब मैं अपने अगले सत्संगों की तैयारी करूंगी, जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म होएगा वैसे वैसे मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो देता उसका भी शुक्राना, जो नहीं देता उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शावा शावा गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।